हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आपके लिए जो 23 फरवरी को पेपर होने वाला है मराठी का, उसके लिए मैं राइटिंग स्किल लेकर आई हूँ। तो चैनल पे नए होंगे तो बच्चों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। और एक ज़रूरी बात है बच्चों, बहुत सारे बच्चे मतलब डाउट मुझे पूछ रहे हैं कि 40 मार्क्स का पेपर 80 मार्क्स का पेपर, कंफ्यूज है बहुत सारे बच्चे। आप अपने हॉल टिकट पे चेक करो, अगर हॉल टिकट पे 40 मार्क्स का होगा तो 40 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 80 मार्क्स का है तो 80 मार्क्स का आपको पेपर रहेगा। 40 मार्क्स के लिए ग्रामर अलग है, 80 मार्क्स के लिए ग्रामर अलग है और राइटिंग स्किल भी अलग है 40 और 80 मार्क्स के लिए। तो मैंने जो सुबह में वीडियो अपलोड की हूँ पेपर पैटर्न का, ग्रामर का, और अभी ये जो पत्र लेखन वगैरह सब वीडियो दिखा यहाँ पे अभी ये जो वीडियो है तो ये सब 40 मार्क्स के पेपर के लिए है। 80 मार्क्स के पेपर के लिए मैं अलग से बनाने वाली हूँ। अगर मुझे 100 कमेंट आते हैं इस पे कि मैम 80 मार्क का पेपर का बना दो तो मैं बना दूंगी आपके लिए भी फुल ग्रामर और राइटिंग स्किल जो 2026 में आने वाला है। तो अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो जल्दी से कमेंट में लिखना है आपको यस मैम 80 मार्क्स पेपर, तो 80 मार्क्स के भी 80 मार्क्स का जो पेपर है उसका भी वीडियो बन जाएगा। लेकिन ये अभी 40 मार्क्स के पेपर का मैं यहाँ पे बता रही हूँ उर्दू मीडियम का। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं पेपर पैटर्न में बताती हूँ क्या क्या है। देखो ये देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है। तो विभाग 4 में उपयोजित लेखन पत्र लेखन 4 मार्क्स के लिए होता है। हम यहाँ पे ये पत्र लेखन का यहाँ पे पैटर्न दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो नीचे आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है शाळेसाठी क्रीडा साहित्याची मागणी करणारे पत्र व्यवस्थापकांना लिहा, मागणी करणारे पत्र बोला है। और यहाँ पे देखो तुमच्या शाळेत कबड्डी संघ विजयाची झाल्याबद्दल संघनायकाला अभिनंदन करनारे पत्र लिहा, अभिनंदन पत्र। लेकिन अगर इस पेपर में तो यहाँ पे अभिनंदन पत्र का ऑप्शन आया है। और एक पेपर भी बताती हूँ मैं आपको। अब देखो हम ये पेपर लेंगे, विद्यालयासाठी शालेय साहित्याची मागणी करणारे पत्र लिखा, हा मागणी करणारे पत्र है। और यहाँ पे देखो विद्यार्थ्यांसाठी 10% सवलत दिल्याबद्दल व्यवस्थापकांचे आभार मानणारे पत्र लिहा। तो कभी कभी अभिनंदन पत्र का ऑप्शन आपको नहीं होता, इसीलिए मागनी पत्र की प्रैक्टिस करके जाओ पेपर को। मागनी पत्र का क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। तो यहाँ पे एक पैटर्न बताती हूँ मैं, इजी है। और देखो आपको पेपर में ये एड्रेस वगैरह सब दिया जाता है, उसी को देख के आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या क्या करना है देखो, यहाँ पे ये हेडिंग डालना है पत्र लेखन, फिर यहाँ पे डालना है आपको क्वेश्चन नंबर 4 का अ होता है पत्र लेखन, ये आपको यहाँ पे पेपर में डालना है। आपको कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए है। ये कुछ लिखना नहीं है, मैं यहाँ पे आपको समझने के लिए बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे डालना होता है दिनांक। तो दिनांक मैंने आपके पेपर की यहाँ पे डाल दिया, दिनांक 23 फरवरी 2026। फिर उसके बाद यहाँ पे कंपलसरी लिखना होता है प्रति। प्रति लिखने के बाद अब आप यहाँ पे किसको पत्र लिख रहे हैं? व्यवस्थापक को। तो यहाँ पे लिखना है व्यवस्थापक, व्यवस्थापक को लिख रहे हैं इसीलिए यहाँ पे क्या लिखना है आपको? व्यवस्थापक लिखना है। और यहाँ पे देखो एड्रेस दिया जाता है आपको, वही एड्रेस यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो ये विद्यार्थी प्रतिनिधि, ये जो यहाँ का एड्रेस है, तो ये एड्रेस अगर हम देखेंगे तो ये एड्रेस हमें पेपर में ऊपर डालना होता है। तो इसी एड्रेस को हम ऊपर डालने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे ये नाम नहीं लिखना है, लेकिन सिर्फ ये लिखना है विद्यार्थी प्रतिनिधि ज्ञानगंगा विद्यालय रत्नागिरी या नात्याने। तो ये एड्रेस जो है हमें वहाँ पे डालना है। तो हम चलो यहाँ पे देखते हैं। तो ये एड्रेस हमने यहाँ पे डाल दिया, माँ व्यवस्थापक विद्यार्थी ग्राहक भंडार रत्नागिरी, इस तरीके से हमने ये एड्रेस को यहाँ पे डाल दिया है। फिर उसके बाद देखो मतलब यहाँ पे किसका एड्रेस आता है? जिसको हम लिख रहे हैं, मतलब लेटर हम जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस क्या है यहाँ पे लिखते हैं, और हमारा एड्रेस नीचे आता है। तो अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो देखो यहाँ पे यही एड्रेस अब एक ही सिटी में रहेगा, कभी कभी सिटी अलग आ सकती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पे जहाँ पे नाम होगा, इजी ट्रिक बताती हूँ, जहाँ पे ये नाम होगा ये वाला एड्रेस आप नीचे लिखो। और ये देखो यहाँ पे अब यहाँ पे भी एक एड्रेस दिया जाता है, विद्यार्थी ग्राहक भंडार रत्नागिरी वया पुस्तके शालेय साहित्य मिळण्याचे लेपिक ठिकाण, यहाँ पे है क्या ठिकाण? तो ये वाला एड्रेस ऊपर डालो आप, विद्यार्थी ग्राहक भंडार रत्नागिरी। तो मैंने देखो यहाँ पे डाला है, ये अपने दिल से लिखना है प्रति व्यवस्थापक। फिर ये एड्रेस जो ऊपर दिया जाता है ना बॉक्स के अंदर, वो यहाँ डालना है विद्यार्थी ग्राहक भंडार रत्नागिरी। अब विषय लिखना होता है, ये लिखा तो 1 मार्क आपको मिल जाएगा, विषय के लिए 1 मार्क होता है। तो यहाँ पे आपको विषय लिखना है शालेय साहित्याची मागणी करण्याबाबत, इतना ही लिखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ पत्र में बोला गया है शालेय साहित्य, यहाँ पे है देखो, यहाँ पे है क्या विद्यार्थ्यांसाठी शालेय साहित्याची मागणी करणारे पत्र। तो ये विद्यालयासाठी शालेय साहित्याची मागणी करण्याबाबत ऐसे आपको विषय लिखना होता है। तो यहाँ पे हमने विषय लिख दिया है।
फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे जाना है और महोदय करके लिखना है और कॉमा देना है। फिर यहाँ से आप पत्र लिखना स्टार्ट करना है। पत्र में नाम वगैरह दिया गया है, अक्षय, अक्षदा, काळे। अगर आप लड़की हैं तो अक्षदा लिखो, लड़का है तो अक्षय लिखो, ऐसे। अब मैंने यहाँ पे अक्षय काळे लिखा है, मी अक्षय काळे, ज्ञान गंगा विद्यालय रत्नागिरी, ये सब उसमें दिया गया है। देखो यहाँ पे ये सब दिया गया है, अक्षय, अक्षदा, काळे, तो ये सब लिखना है। मी लड़की होंगी तो आप अक्षय, लड़का होगा तो अक्षदा, कुछ भी नाम लिखो। अभी एग्जामिनर थोड़ी ना आप लड़कियां लड़का चेक करने वाला है, तो अक्षय या फिर अक्षदा, काळे। फिर अपना वहाँ पे खुद का इंट्रोडक्शन देना होता है, आपका रियल वाला नहीं, जो वहाँ पे पेपर में बोला गया है वो। मी अक्षय काळे, ज्ञानगंगा विद्यालय रत्नागिरी येथील विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने हे पत्र लिहित आहे। फिर यहाँ पे टॉपिक पे आना है, किस विषय पे आप पत्र लिख रहे हैं। आम्हाला आमच्या विद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी काही शालेय साहित्यांची आवश्यकता आहे, तो आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी 10% सवलत मिळते हे समजल्यामुळे आम्ही खालील माहितीची मागणी करत आहोत, खालील साहित्याची मागणी करत आहोत। तो ये दिल से अपने यहाँ पे लिखना होता है आपको। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये नीचे अब कौन सी मांगनी आप कर रहे हैं, वहाँ चीज़ों का खाका बनाना होता है। तो ये खाका आप यहाँ पे पेंसिल से इसको ये इस तरीके से जो है यहाँ पे बॉक्स बना सकते हो, आप पेन से बनाओ, पेंसिल से मत बनाओ। यहाँ पे ये नंबर, साहित्यांचे नाव और नग। तो अब यहाँ पे इस तरीके से ये साहित्य का था, तो कभी कभी दूसरा भी आपको कुछ और मंगाने के लिए बोल सकते हैं। आप कभी क्रीड़ा साहित्य के बारे में बोल सकते हैं, तो कुछ भी मंगाने के लिए ही पत्र आता है, तो यहाँ पे साहित्य का नाम आना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर हम फिर ये लिखना है आपको, ये लिखने के बाद देखो ये लास्ट का इतना लिखना है, कृपया वरील साहित्यात आपण लवकर पाठवा। ये मागणी करणारे पत्र में इसी तरीके का आपको लिखना होता है लास्ट को, कृपया वरील साहित्य आपण लवकर पाठवाल अशी आशा करतो, पैसे आम्ही ऑनलाईन पद्धतीने देऊ, पत्त्यावर लवकर पोहोचण्यासाठी व्यवस्था करावी ही विनंती। यहाँ पे आपको ही विनंती ऐसे लास्ट में लिखना है, क्योंकि आप विनंती पत्र लिख रहे हो। तो आप चाहे तो कोई भी ये याद कर सकते हो, कोई भी चीज़ें मंगाने वाला पत्र रहा तो आप यही लिखो, चलेगा। फिर उसके बाद देखो ये नीचे जो है अपना एड्रेस डालना होता है, ये लिखना है आपला नम्र, ये कंपलसरी लिखना है आपला नम्र। यहाँ पे आएगा अक्षय काळे, यानी कि अपना नाम जो उसमें बोला गया है, और ये वाला एड्रेस देखो यहाँ पे जो दिया गया है ना, ये वाला एड्रेस यहाँ का, अक्षय या फिर अक्षदा काळे, विद्यार्थी प्रतिनिधि, ज्ञानगंगा विद्यालय रत्नागिरी, और ये ईमेल आईडी ये नीचे इतना डालना है। ये सब आपला नम्र, अक्षय काळे, विद्यार्थी प्रतिनिधि, रत्नागिरी आएगा, यहाँ पे ईमेल डालना है। यहाँ तक आपका पत्र कंप्लीट हो गया। इतना कंप्लीट करोगे 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो विनंती पत्र इजी होता है, लिखो उसको, फुल 4 में के 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, पत्र लेखन आप समझ गए होंगे आप। अब पत्र लेखन के बाद हम दूसरे एक्टिविटी पे चलते हैं। देखो पत्र लेखन के बाद अब दूसरा क्वेश्चन होता है में आपको गद्य आकलन का। गद्य आकलन में आपको ये पैराग्राफ पढ़ना होता है। पुढील उतारा वाचून प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तर येईल असे 4 प्रश्न तैयार करा। इसको और होता है जाहिरात लेखन, कथा लेखन और बातमी लेखन, लेकिन मैंने आपको बताया उन सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है। इसी से जो है आपको पैराग्राफ में से ही क्वेश्चंस बनाने हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनाने मैं आपको समझाती हूँ। ईजी है, बहुत ही समझाती हूँ। देखो स्टार्टिंग से आपको पढ़ना है। आळशी माणूस हा सतत आरामाची अपेक्षा करीत असतो। तो प्रश्न कैसे बनाना है आपको, आळशी माणूस हा सतत काय करत असतो, ऐसे प्रश्न बनाना है। और क्वेश्चन मार्क कंपलसरी देना है। अगर आपने सब कुछ क्वेश्चन सही लिखा है, क्वेश्चन रॉन्ग है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस पर से एक क्वेश्चन बनेगा, आळशी माणूस हा सतत काय करत असतो और क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद देखो, तर खरा काम करणारा माणूस आराम हराम आहे असा म्हणतो। इस पर से आप क्या प्रश्न बना सकते हो, खरा काम करणारा माणूस काय म्हणतो, तो ऐसे प्रश्न बना सकते हो। देखो यहाँ पे बनाए हैं मैंने प्रश्न, आळशी माणूस हा सतत काय करत असतो, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पे बनाए खरा काम करणारा माणूस काय म्हणतो, काय मानतो, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। फिर देखो और हम यहाँ पे पढ़ेंगे अब आगे का। देखो यहाँ पे रात्रीची 5-6 तास झोप ही विश्रांतीसाठी पुरेशी असतो। तो इस पर से भी हम प्रश्न बना सकते हैं, किती झोप ही विश्रांतीसाठी पुरेशी असतो। उत्तर नहीं लिखना है आपको, सिर्फ प्रश्न तैयार करना है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा है, किती झोप विश्रांतीसाठी पुरेशी असतो, प्रश्न चिन्ह। फिर उगाचच बसून राहिल्याने अंगात काय वाढतो, यहाँ पे प्रश्न बनाए, किस पर से बनाए, देखो मैंने यहाँ पे
उगाचच बसून राहिल्याने अंगात आळस वाढतो। तो इस पर से क्या प्रश्न बनेगा हमारा, उगाचच बसून राहिल्याने अंगात काय वाढतो। ऐसे सिर्फ आपको कितने 4 क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो इतना ही आपको तैयार करना है, इतना करोगे तो 4 में के 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 100% गारंटी से 4 में के 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बस इतना है कि 4 क्वेश्चंस बोले हुए होते हैं, आप 5 या 6 बनाओ, एक आधा कोई रॉन्ग भी आया तो बाकी के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको और होता है, जाहिरात लेखन होता है, कथा लेखन होता है, बातमी लेखन होता है, लेकिन वो सब नहीं करना है आपको, इतना ही ये करना है। देखो यहाँ पे आप आगे देखोगे ना, जाहिरात लेखन है उसी को, और कथा लेखन भी है, बातमी लेखन भी है, लेकिन इसमें लिखने का काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसके चक्कर में मत पड़ो। गद्य आकलन ये आ का प्रश्न होता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का ये आ होता है, तो इसको ही क्वेश्चन नंबर 4 का आ होता है, यही करो आप, इसी में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बस 5 से 6 क्वेश्चंस बनाओ। फिर उसके बाद अब लास्ट आपका बचता है क्या, उस पे वो क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपको आता है, खालीलपैकी कोणत्याही एका विषयावर निबंध लेखन करा। तो अब यहाँ पे निबंध लेखन माझा आवड़ता सन, तो यहाँ पे आवड़ता सन पे निबंध लेखन है, या फिर उसी को और होता है आत्मकथन, यानी कि आपको वर्गातील फळा, जैसे कि फळा बात कर रहा है ऐसे आपको दिखाना होता है। तो निबंध लेखन ही करो, इजी होता है। तो निबंध लेखन में देखो, कभी आपको आवड़ता खेळ पूछा जा सकता है, कभी आवड़ता सन पूछा जा सकता है, तो कभी कभी आवड़ती व्यक्ति ऐसे पूछा जा सकता है। तो निबंध लेखन में ऐसे इजी टॉपिक्स ही आने के चांसेस ज़्यादा है। बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं कि निबंध लेखन के इम्पॉर्टेंट क्या है बताओ। देखो निबंध लेखन में ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चों निबंध लेखन अब एग्जामिनर कोई भी दिल से अपने टॉपिक को डाल सकता है, सिर्फ आपको लिखने आना चाहिए। और मराठी में थोड़ा मैं आपको बताती हूँ किस टाइप से लिखना है निबंध लेखन को। देखो निबंध लेखन में आपको निबंध लेखन भी होता है कितने, 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है, ये माझा आवड़ता सन आपको यहाँ पे बीच में दिया ही जाता है। देखो ये इस तरीके से आपको दिया जाता है, तो यही हेडिंग आपको डालनी है। तो जो खेळ होगा तो खेळ जो होगा वो डालना है आपको। माझा आवड़ता सन अब यहाँ पे था, इसको हेडिंग अच्छे से डालना है। ये इतना हेडिंग डाला आपने, 1 मार्क आपको मिल जाएगा। फिर अब यहाँ से निबंध लिखने स्टार्ट करना है। अब मैंने यहाँ पे निबंध लेखन स्टार्ट की हूँ इस तरीके से। रमजान ईद हा माझा आवडता सण आहे। रमजान ईद हा सण आम्ही खूप आवडीने साजरा करतो। सणा दिवशी सगळे नवीन कपडे घालतात, पण सणाच्या पहिला 1 महिना उपवास असतात। आम्ही सगळे 1 महीना उपवास करतो। फिर ऐसे यहाँ पे आप पैराग्राफ बना के और भी यहाँ पे लिखना है, इतना नहीं, मैंने मतलब अब आपको दिल से ही इसमें लिखना है। निबंध लेखन कोई भी आया हो आपको दिल से लिखना होता है। तो ऐसे आपको इतने तो कम से कम 4 पैराग्राफ आपको बनाने हैं, 4 मार्क्स के लिए है इतने। इस हिसाब से यानी कि 5-5, 6-6 लाइन के एक पैराग्राफ के हिसाब से आपको कम से कम 1 पेज लिखना है। मैं इजीली आपको इजी वर्ड्स में बता देती हूँ। 4 मार्क्स के लिए मतलब 1 पेज पूरा भर के लिखना है। तो आप इसको खुद अब टॉपिक बदल के आ सकता है, तो आप इसका पैटर्न कुछ बताने के जैसे इसका है नहीं, दिल से ही सब कुछ इसमें लिखना होता है। तो 1 पेज जितना जो निबंध लेखन है वो करना है आपको। ठीक है, तो ये आपका सब कुछ कंप्लीट मैंने करा दिया है। ग्रामर भी दे दिया है, अब राइटिंग स्किल भी दे दी है, और पेपर पैटर्न भी बता दिया है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, और 80 मार्क्स का जिनका पेपर है वो कमेंट करो 80 मार्क्स करके, तो मैं उनके लिए अपलोड कर दूंगी। ठीक है, चलो जो डाउट होगा वो कमेंट में पूछना।